Hello, my dear friends. Good morning. And today I will discuss about the construction contracts. हिंदी में हम इसको कहते हैं कि निर्माण के संबंध में जो अनुबंध होते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा कि आखिर अनुबंध क्या होते हैं। तो देखिए कि एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इज म्यूचुअली और लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट। म्यूचुअली का मतलब होता है दो पार्टियों के बीच में, या लीगली बाइंडिंग मतलब कानून के अनुसार बंधता। एग्रीमेंट का मतलब होता है सहमति बिटवीन टू पार्टी, दो पार्टियों के, दो पक्षों के बीच में। अब इसमें दो पक्ष कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि एक पक्ष तो पब्लिक डिपार्टमेंट हो गया, जैसे कि पीडब्ल्यूडी या सॉरी, तो दो डिपार्टमेंट कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि पहला पब्लिक डिपार्टमेंट हो गया, जैसे कि पीडब्ल्यूडी हो गया, पीएचडी हो गया, और दूसरी पार्टी हो कॉन्ट्रैक्टर, या फिर कॉन्ट्रैक्टर और अ, अन्य लेबर के बीच में, या दूसरी पार्टी एक कॉन्ट्रैक्टर से दूसरे कॉन्ट्रैक्टर के बीच में। यानी कि इसके अंदर टू पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, वन और मोर प्रॉपर्टी या ओनर के बीच में। तो इसमें दो तरह के मतलब के बीच में एग्रीमेंट, कई बार दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट होता है, जैसे कि प्रॉपर्टी ओनर के बीच में और अन्य कॉन्ट्रैक्टर के बीच में। तो इसमें इसको रेफर करते हैं जैसे कि एम्प्लॉयर एंड क्लाइंट। तो ये दोनों जो हैं अथॉरिटी होती हैं, जो कि फुल अथॉरिटी होती हैं डिसाइड करने के लिए कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या किया जाए, कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट किया जाए, किन किन बातों को लेके कॉन्ट्रैक्ट किया जाए। और उसमें विशेष मतलब स्पेसिफिक डेवलपमेंट टू द कंस्ट्रक्शन के बारे में पूरा डिटेल दिया हो जाता है। क्यों, कारण दिया हो जाता है कि किस कारण से कितना अमाउंट, यानी कि जो भी कन्फ्यूज़न भविष्य में किसी प्रकार के बीच में न किए, ये आपसी समझ का एक तरह से मामला होता है। और इसको कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट्स भी बोलते हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि जब किन्हीं दो पार्टीज के बीच में कोई विवाद उत्पन्न होता है, विवाद उत्पन्न होने के पीछे के कारण चीज़ों का समझ में न आना, एक पार्टी जो बात को कहना चाहती है वो दूसरा पार्टी उसको ठीक से सेम वैसा का वैसा समझ न पाने के कारण ये विवाद उत्पन्न होते हैं। तो एग्रीमेंट जब हम तैयार करते हैं तो उसमें प्रत्येक चीज़ को, छोटी से छोटी चीज़ को स्पेसिफाई करते हुए हम एग्रीमेंट तैयार करते हैं। और उसमें दोनों पार्टीज के लीगल राइट्स का यानी कि बहुत ध्यान रखा जाता है, चाहे वह ओनर्स हो और चाहे वो एम्प्लॉय हो। यानी कि एम्प्लॉयर और क्लाइंट के भी कुछ राइट्स होते हैं, और क्लाइंट के राइट्स का बहुत ध्यान रखा जाता है। तो दोस्तों, ये तो था मतलब कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। आपने ज़मीन जब आप खरीदते हैं तो आप देखते हैं कि दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है। उसी तरीके से कंस्ट्रक्शन का भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट बनता है। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अपनी बिल्डिंग बना रहा है, तो वो बताएगा कि मेरा जो प्लॉट है वो इस साइज का है, और इसमें ये एग्रीमेंट किया जाता है कि कॉन्ट्रैक्टर को 3 मंजिल तक बिल्डिंग पूरी बना के देगा, नक्शे के अनुसार बना के देगा, और उसमें सीमेंट और जो है वो ओनर का होगा, शेष सामान जो है कॉन्ट्रैक्टर का होगा। भुगतान जो है प्रथम किस्त कुल अमाउंट की का 10% इस स्टेज पे किया जाएगा, दूसरा सेकंड 10% इस स्टेज पे किया जाएगा, तीसरा इस स्टेज पे किया जाएगा, चौथा इस स्टेज पे किया जाएगा। सैनिटरी का सभी कार्य है कॉन्ट्रैक्टर को ही करवाना होगा, आदि आदि जो भी आप एग्रीमेंट में खोल के रखना चाहते हैं वो सभी चीज़ें इसमें डाली जा सकती है। तो उम्मीद है कि कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपको संपूर्ण कुछ
जानकारी प्राप्त हुई होगी। धन्यवाद।